नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का करंट विद हितेश पर। चलिए साथी शुरू करते हैं 2011 की वस्ती गणित की बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की। भारत में जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आपको मालूम होगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा कार्यकाल में शुरू हुई थी, याद रखना है। चलिए अगला फैक्ट याद रखना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व जनगणना कराने वाला देश है। अमेरिका में 1790 में देशीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना 1790 में। देशी कड़ी भारत में जनगणना की जनगणना से संबंधित कार्य आंकड़ा प्रस्तुत करता है, याद रखना है। चलिए भारत में जनगणना संगठन की जनगणना संबंधित कार्य और आंकड़ा को प्रस्तुत करना एक कार्य इसका है। चलिए स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। उसे समय जनगणना के आयुक्त आर गोपाल स्वामी थे। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, आपको मालूम होगा, जिसके उच्चतम अधिकार भारत का महापंजीकरण एवं जनगणना आयुक्त होता है। हम बंधारण की भाषा में बात करें तो इसको के कहते हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। चलिए अगला सवाल, 2011 की जनगणना संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट तथ्य। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। उसके उच्चतम अधिकार भारत का पंजीकरण वह जनगणना का आयुक्त करता है। 2011 की जनगणना का शुभकर प्रगणन शिक्षिका था। आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अवर चेंज अवर फ्यूचर। 2011 की जनगणना का समय जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थी। 2011 की जनगणना की अनुमति लगादा 2200 करोड़ रुपए में थी, याद रखना है। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2022 में अनुसार जनगणना में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045, याद रखना है, 245 बढ़ाकर 2070 कर दिया है। 2001 की और 2011 के बीच भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि 17.7% थी, याद रखना है। एक फैक्ट सभी याद रख लेना है। 2011 से 1921 में दौरान भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक लेकिन -0.31% हो गई और ये भारत की जनगणना का इतिहास की पहली बार, जिसके कारण 1921 को महान विभाजक ईयर ऑफ द ग्रेट डिवीजन कहा जाता है। चलिए 2011 की जनगणना के जनसंख्या की बात कर ले तो 2011 की जनगणना भारत की कुल जनसंख्या, याद रखना है, 121 करोड़ थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष 51.47%, महिला 48.53%, याद रखना है। एक क्वेश्चन याद रखना है, अंडरलाइन होता है, एक क्वेश्चन याद रख लेना है। शहरी बात कर ले तो 31.2%, ग्रामीण की बात कर ले तो 68.8%। 2011 की संवर्धनी क्या थी, सबसे ज्यादा क्या होगी तो उत्तर प्रदेश में होगी, और जनसंख्या न्यूनतम मतलब कम से कम क्या होगी तो सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली एवं केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप प्रदेश में सबसे न्यूनतम होती है। चलिए बात करें सार्वजनिक जनसंख्या वाला टॉप में, उत्तर प्रदेश 20 करोड़, महाराष्ट्र 11 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो 6 लाख, सिक्किम मिजोरम 10 लाख, याद रखना है। चलिए 2011 की जनगणना दक्षीय जनगणना की बात करें तो मेघालय 27.95%, 2011 की जनगणना दादरा नगर हवेली 55.9%, याद रखना है। सार्वजनिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि वाला राज्य टॉप टू याद रखना है, मेघालय अरुणाचल प्रदेश 37.95%, 26%, ये याद रखना है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम की बात करें तो नागालैंड और केरल, मत भूलना, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर से निवारित औसत जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर होती है, वर्ग किलोमीटर होती है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार सार्वजनिक जनसंख्या की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश टॉप रहना है, अंडमान निकोबार टॉप रहता। लिंगोनुपात की बात करें तो ये सूत्र याद रखना है, स्त्रियों की संख्या
भागा पुरुष की संख्या और 1000 से हटाना है तो लिंगानुपात मिलता है 943। चलिए इंपॉर्टेंट याद रखना है और याद नहीं रखना है। चलिए बात करें भारत का शिशुलंग 1919 है, याद रखना है। चलिए साक्षरता की बात करें तो 74.4% है। सबसे ज़्यादा केरल में होती है, सबसे कम याद रखना है लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली। चलिए बात करें इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन याद रखना है, सभी क्वेश्चन याद नहीं रखना है। चलिए बात करना है इम्पोर्टेंट, एक याद रखना है जन भागीदारी से जनगणना होता है, याद रखना है 2021 का महत्वपूर्ण है। 2021 के 16वीं जनगणना हुई थी श्री विवेक जोशी द्वारा। 2011 की 21 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, ये याद रखना है और याद नहीं रखना है। चलिए एक क्वेश्चन की बात करने चाहते हैं तो साथ ही याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक रहने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। मत भूलना एक क्वेश्चन याद रखना है। जनगणना की बात कर ले तो 2011 के अनुसार किस राज्य की जनगणना की वृद्धि दर सबसे अधिक रहने वाली है? तो मेघालय, याद रखना है। आपको मालूम होगा 0.04% याद रख लेना है। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश की जनगणना वृद्धि दर सबसे कम होगी? तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर है। याद रखना है लक्षद्वीप जनसंख्या वृद्धि दर सभी संघ शासित प्रदेश से सबसे कम मतलब कि 6.30% है। साथ ही याद रखना है, मत भूलना है क्वेश्चन याद रखना है। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले शामिल होगी? तो 640 जिले में होगी, याद रखना है। सार्वजनिक जनसंख्या वाला देश स्थान महाराष्ट्र, न्यूनतम जनसंख्या वाला दिबांगा अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार रीति और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भाषा के समाया के साथ पढ़ और लिखा सकता है वो साक्षर बना जाता है। तो 7 मत भूलना है, क्वेश्चन याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल मुसलमानों का लोगों कुल प्रतिशत 14.2%, पाकिस्तान लोगों नहीं है, मोमेडियन पब्लिक। 2021 की जनगणना कितनी भाषा में होगी? तो 16 भाषा में होगी। हमारी भाषा है टोटल 22, इसमें से 16 भाषा की जनगणना होने वाले है 2021 के। निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसंख्या इतिहास में ग्रेट डिवाइड रूप में जाना जाता है? तो 1921 इसका करेक्ट आंसर है। मत भूलना एक क्वेश्चन याद रखना है 1921। चलिए 2011 की भारत की कुल जनसंख्या 2121 1.21 करोड़ है। तो इसका निम्नीकरण नगरीकरण क्या निकलता है? तो 21.5। साथ ही बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत।